What is the extent of poverty in India? Discuss the main causes of the poverty in India. पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है और इसके कारण क्या है. ठीक है. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री एंड हैज अ सिग्निफिकेंट पॉवर्टी प्रॉब्लम. ठीक है. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसमें पॉवर्टी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अप्रॉक्सीमेटली 363 मिलियन पीपल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. इंडिया में लगभग 363 बिलियन लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं. BPL इसकी शॉर्ट फॉर्म है. BPL बिलो पॉवर्टी लाइन विच रिप्रेजेंट नियरली 28% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन. ठीक है. जिसमें 28% है जो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड है, पॉवर्टी में इंक्लूड है. इंडिया की 28% पॉपुलेशन जो पॉवर्टी में इंक्लूड है. कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, उसके रीज़न क्या है. फर्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ठीक है. इसकी वजह से भी गरीबी आ रही है. लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से गरीबी आ रही है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रेगुलेशन, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ इशू, lack of access to credit, land ownership, globalization, population growth, potential instability, natural disaster, lack of access to electricity, urbanization, lack of sanitation, low agriculture productivity. All these are the causes of poverty in India. अब हम इन डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ठीक है. इंडिया हैज़ अ हाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ with a small percentage of the population owning a large portion of the country. ऐसे कहते हैं ये जो इंडिया है, इंडिया हैज़ अ लार्ज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इंडिया में जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है. ठीक है. कैसे, कईयों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कईयों को बहुत कम पैसा मिल रहा है. ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं. इसकी वजह से भी क्या आ रही है, गरीबी आ रही है. ठीक है. ये लिखा है ना स्मॉल परसेंटेज, छोटा सा परसेंटेज ऐसी है पॉपुलेशन की जिनको लार्ज पोर्शन मिल रहा है. ठीक है. इनकम का थोड़ी सी परसेंटेज, थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कम पैसा मिल रहा है. ये पूरा डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाया गया है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम वाले टॉपिक में अलग से वीडियो है, उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है. सेकेंड है लैक ऑफ एजुकेशन. Many people in India have limited access to education and they restrict their opportunity for employment and economic mobility. ठीक है. दूसरा रीज़न क्या है गरीबी का, लैक ऑफ एजुकेशन. लोगों को जो अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाती, फिर वो उनको लिमिटेड एजुकेशन करनी पड़ी, लिमिटेड एजुकेशन करनी पड़ती है तो लिमिटेड ही इनकम जनरेट कर पाते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी कम होती है एम्प्लॉयमेंट की. इसकी वजह से भी वो क्या रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं. ये भी डिटेल में समझाया गया है दूसरी वीडियो में अलग से. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. lack of access to basic service such as healthcare, clear water and electricity are the limited economic opportunity and trap community in private poverty. ट्रैप कम्युनिटी इन पॉवर्टी. ठीक है. कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है जिसकी वजह से लोग गरीब रह रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा, पानी पीने को, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो पर्सन ग्रो ही नहीं कर पाएगा. ग्रो ही नहीं कर पाएगा तो वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा तो वो गरीब होता रहेगा क्योंकि बाहर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. अगर वो उसके महंगाई के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर रहा, स्टेबल है, तो वो पॉवर्टी में इंक्लूड हो जाता है. अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट जिसके पास काम ना हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसके पास काम हो बट उसकी सैलरी उसके कम हो उसकी वैल्यू की हिसाब से. ठीक है. मतलब एक पर्सन इतना मजबूर है कि वो कम काम पर, कम पैसे पर काम कर रहा है. ठीक है. उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. मैनी पीपल इन इंडिया इज लो पेइंग जॉब. कुछ लोगों के पास लो पेइंग जॉब है एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री. ठीक है. उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं जब एक पर्सन मजबूर होकर कम पैसे पर काम कर रहा है.
जिस पर्सन को जितना मिल रहा ना मिलना चाहिए पैसा उतना नहीं मिल रहा और फिर वो काम कर रहा है, उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर पर्सन के पास काम ही नहीं है कोई तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, इसकी वजह से भी गरीबी आती है। दलित, आदिवासी एंड वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये तीन चीज़ें ले गई है। इनको क्या करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फेस डिस्क्रिमिनेशन विच लिमिट देयर एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिनकी वजह से इनकी एजुकेशन भी लिमिटेड है और इनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड है। कास्ट सिस्टम, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया perpetual inequality with Dalit and Adivasi often face social and economic exclusion, ठीक है। कास्ट सिस्टम की वजह से भी गरीबी रहती है, सेम वैसा ही है कास्ट सिस्टम वाला पॉइंट जैसे डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट था। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रेगुलेशन, इन सम केसेस government policies and regulation can hindrance economic growth लीडिंग टू पॉवर्टी। कई बार है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक रूल एंड रेगुलेशन है वो भी गरीबी का रीज़न बनते हैं, ठीक है। कई बार कई चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा तब भी पॉलिटिकली आ रहा है बीच में, तो इनकी वजह से भी गरीबी रह रही है, ठीक है। करप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट कैन exacerbate poverty by diverting resources away from program and service that benefit the poor। करप्शन की वजह से भी गरीबी रह रही है क्योंकि कई बार गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे एफर्ट्स करते हैं कि जो गरीब को है बेनिफिट हो, पर कई बार बीच में कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज का बेनिफिट पुअर पर पहुंच ही नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, बीच में करप्शन रह रहती है, फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, तो क्या हो जाता है सर्विसेज नहीं पहुंच पाती पुअर तक, इसकी वजह से भी क्या आती है पॉवर्टी। क्लाइमेट चेंज इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एंड एक्सेब्रेट पॉवर्टी इन रूरल एरिया, ठीक है। क्लाइमेट की वजह से भी कई बार गरीबी आ जाती है। कैसे आ जाती है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो उसका मेन प्राइमरी फंक्शन एग्रीकल्चर है, ठीक है। मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, क्लाइमेट पर। अगर क्लाइमेट नहीं अच्छा तो एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी, और जो पर्सन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है वो क्या हो जाएंगे, फिर पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड हो जाएंगे अगर उनकी एग्रीकल्चर अच्छी ना हुई। एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी किसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से। हेल्थ इशू, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इशू। पुअर हेल्थ कैन लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रैप इंडिविजुअल एंड फैमिली इन पॉवर्टी। Poor health can limit economic opportunity and trap individuals and families in poverty, ठीक है। Poor health can limit हेल्थ इशू, ठीक है। जो कई बार हमारी हेल्थ इशू की वजह से भी हम पॉवर्टी लाइन के ट्रैप में इंक्लूड हो जाते हैं। पुअर हेल्थ कैन लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हम नहीं ले पाते पुअर हेल्थ की वजह से, तो हम क्या हो जाते हैं, इंडिविजुअल और फैमिली पॉवर्टी के ट्रैप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ access to credit. Many people in India lack access to credit which can limit their economic opportunity for small business and individuals, ठीक है। लैक ऑफ access to credibility, कई लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। मेन देखो चीज़, क्रेडिट लेना है तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होगी तो क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। जो स्मॉल लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती तो क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता तो ग्रो नहीं कर पाते, तो फिर से क्या आगे पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड हो गई, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट भी मेन रीज़न है पॉवर्टी का, ठीक है। क्रेडिट भी उनको मिलता है जिनके पास सिक्योरिटी हो, जिसके गरीब के पास तो पहले ही नहीं सिक्योरिटी, तो फिर उसको क्रेडिट नहीं देते, क्रेडिट नहीं देते तो वो ग्रो नहीं कर पाता, ग्रो भी तो तभी करेगा ना, उसके पास पैसा होगा तो पैसा और लगाएगा तो और पैसा कमाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप इज कंसंट्रेट इन द हैंड ऑफ फ्यू, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनी, ठीक है। कहते हैं लैंड ओनरशिप, कईयों के पास जो ज़मीन होती है वो तो गरीबों में वो तो अमीरों में इंक्लूड है, बट जो गरीब है उसके पास लैंड ही नहीं होती, ज़्यादा लैंड नहीं होती, इनकम नहीं जनरेट होती, इनकम नहीं जनरेट होती, फिर से किस में आ गया, पॉवर्टी में, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट 13, ग्लोबलाइजेशन. Globalization can lead to the job loss and wages stagnation, particularly in industry that face competition from imports. ठीक है, कहते ग्लोबलाइजेशन होगी. ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, हम दूसरी कंट्री से भी सामान मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं, उनके एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं. इसकी वजह से जो लोगों की जॉब लॉस हो रही है. ठीक है, कहाँ जो हम जहाँ छोटे लोगों ने सामान भी बनाकर भेजना था. ठीक है, भेजना मतलब अपने लोगों में बेचना था, वो उनका सामान खरीदने की बजाय बाहर से मंगवा रहे, तो उनकी तो जॉब लॉस होगी. ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ गया, तो जो स्मॉल छोटी इंडस्ट्री होगी, छोटे लोग होंगे, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं जीत सकते. इस वजह से वो फिर से गरीब रह जाते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन exacerbate poverty by putting pressure on limited resource and services. ठीक है, जो पॉवर्टी है वो क्यों किसकी वजह से बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉवर्टी भी बढ़ रही है. कहाँ घर पे एक जना कमाएगा, दो जने को खिलाएगा. ठीक है, ठीक है, अगर वही एक जाने को 5 जाने को खिलाना पड़ जाए तो गरीबी रहेगी. कहाँ 2 जानों में बंटने की चीज़ कहाँ 5 जानों में बंटनी है. 5 जानों में बंटनी है तो थोड़ी थोड़ी मिलेगी, थोड़ी थोड़ी मिल रही है तो पॉवर्टी है. Political instability. Political instability can negative impact on economic growth and exacerbate poverty. देखो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होता है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है जब गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, थोड़े से टाइम के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ठीक है, की वजह से भी पॉवर्टी आती है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने कुछ और अधिक प्रॉमिस किया होता है, फिर न्यू गवर्नमेंट आती है, कोई और प्रॉमिस कर देती है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो ख़त्म नहीं होता. इसकी वजह से भी क्या रहती है, पॉवर्टी रहती है. पॉइंट नंबर 16, नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर सच है. नेचुरल डिजास्टर किसे कहते हैं, कुदरत से जो खतरा हो जाता है हमें. नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, ड्रॉट कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द क्रॉप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू पॉवर्टी. कई बार नेचुरल डिजास्टर जैसे कि तो फ्लड आ गया, और क्या आ गया, ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो एग्रीकल्चर हमारी ख़राब हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, जिसकी वजह से फिर से क्या आ जाता है, पॉवर्टी में आ जाता है. लैक ऑफ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से नहीं आ रही. लैक ऑफ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी रूरल एरिया. काफ़ी सारे गांव के गांव के एरियाज ऐसे हैं जिनमें क्या नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, जिसकी वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फिर से लिमिटेड हो गई. और एजुकेशन नहीं हो पा रही फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अच्छे से. हेल्थ केयर सिस्टम नहीं अच्छे से चल पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं चल पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. इसलिए ग्रोथ पर रिस्ट्रिक्शन आ गई, ग्रोथ नहीं हो पा रही तो पॉवर्टी आ गई. अर्बनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अर्बनाइजेशन. रैपिड अर्बनाइजेशन कैन लीड टू ओवरक्राउडिंग पॉवर्टी एंड सोशल अनरेस्ट इन अर्बन एरिया. अर्बनाइजेशन की वजह से भी क्या आ रही है, पॉवर्टी आ रही है. लैक ऑफ सैनिटेशन. पुअर सैनिटेशन कैन लीड टू इलनेस. अवर पुअर सैनिटेशन में साफ सफाई ना होना, साफ सफाई अच्छे से ना होना, तो उसकी वजह से क्या फैल रही है, बीमारियाँ, विच कैन लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रैप इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन पॉवर्टी. लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. Low agriculture productivity can limit economic opportunity and exacerbate poverty in rural area. जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है. क्यों हो रही है, काफ़ी सारे रीज़न उनकी वजह से हो रही है, जिसकी वजह से फिर से क्या आ रही है, पॉवर्टी इन रूरल एरिया.